हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 में शामिल होने वाले 9th के विद्यार्थी है और आपका फाइनल एग्जाम जो है ना 2025 में बिल्कुल संस्कृत का 24 मार्च यानी सोमवार का हो रहा है, तो आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि अब आपके पास आ गया है ओरिजिनल पेपर यानी 100% ओरिजिनल पेपर। मैं यह दावे के साथ कह रहा हूँ, जिस प्रकार से आप जाकर चेक कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, हिंदी का पेपर और सोशल साइंस का पेपर और मैथ का बना था ना, सभी हूबहू वही पेपर एग्जाम में आया था। आप लोग पहले पेपर को देख लीजिए। अगर यह प्रश्न नहीं आया आपके एग्जाम में तो हम आपको वादे के साथ कहते हैं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग बिल्कुल रिपोर्ट मार दीजिए, या आप लोग बिल्कुल आप जो कमेंट करना है, गाली देना है या कुछ भी करना है कर लीजिए। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप 9th के विद्यार्थी और आपका फाइनल एग्जाम 2025 में हो रहा है ना, तो बिल्कुल इस वीडियो को देख कर जाइए, नहीं तो आपको निश्चित रूप से पछताना पड़ जाएगा। यह बात हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं। आपके एग्जाम में कुल मिलाकर 100 अश्लील प्रश्न और 5 लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। इसके लिए 3 घंटे 15 मिनट के समय मिलेंगे और यह 100 नंबर का पेपर होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम वीडियो देखने के लिए इतने बोल रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग धोखा खा जाइएगा। आप मेरे जाइए हिंदी का पेपर को और सोशल साइंस के पेपर को चेक करके आइए और इस संस्कृत के पेपर पूरा देख कर जाइए। बिल्कुल इसमें जो प्रश्न बताया जा रहा है ना, यही पेपर आपके एग्जाम में आएगा। बिल्कुल एक जो है ना परसेंट नहीं, हम कह सकते हैं ना कि 1000% यह सही पेपर है। तो देखिए 1 से 100 प्रश्न है, 50 प्रश्नों का उत्तर करना है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं और आप लोग पूरे प्रश्नों को याद करके जाइए एग्जाम देने। बिल्कुल यही पेपर में रहेगा। देखिए ऋषियों के विचार प्रकट करने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो ऋषियों के विचार के प्रकट करने वाले ग्रंथ को हम उपनिषद कहते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी कर लीजिएगा। बिल्कुल आप लोग देखिए, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर विश्वास करते हैं ना, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। कम से कम अगर आपको विश्वास नहीं हो ना, तो आप 5 मिनट भी देख लीजिएगा और आप जाइएगा एग्जाम देना, तो उसके आगे के बाद पछताइएगा। इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि आप हिंदी और सोशल साइंस के पेपर जाके मिला लीजिए। अगर आपको सही लग रहा है तब मेरा ये पूरा प्रश्न देख जाइए और आपको हूबहू यही पेपर मिलेगा एग्जाम में। तो 2 नंबर प्रश्न है कि ईर्ष और स्तुति पाठ किन 2 ग्रंथों से संकलित है? तो ईर्ष और स्तुति पाठ जो है ना, याद रख लीजिए कि यह आपको उपनिषद और भागवत गीता से, यानी 1 नंबर प्रश्न का बी किए हैं, तो 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर डी करके आइएगा। देख के जाइए, याद करके जाइए एग्जाम से पहले। बिल्कुल 100% नहीं, 210% यानी 1000% सही है। कौन नहीं डरता है बताइए, कौन नहीं डरता है? तो याद रखिएगा कि विद्वान नहीं डरता है, यानी 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप सी लगा कर आइएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, बिल्कुल आप लाइक को ठोक दीजिए, क्योंकि अगर इस यूट्यूब चैनल को अगर छोड़ते हैं ना, तो अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम तक आपको बिल्कुल पछताना पड़ेगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने है कि ईर्ष और स्तुति पाठ में कुल कितने पद है? तो इस स्तुति पाठ में याद कर लीजिए कि यह कुल मिला के 5 जो है ना 5 पद है। 4 का सही उत्तर सी करके आइएगा विद्यार्थी जी। बिल्कुल यह ओरिजिनल पेपर है, 100% ओरिजिनल पेपर है, फर्जी वीडियो नहीं है। बिल्कुल आप लोग देखिए, विश्वास कीजिए। सभी प्राणियों का कल्याण चाहने वाले पुरुष को कौन है? तो सभी प्राणियों का कल्याण चाहने वाले जो पुरुष है ना, वह याद रखिएगा कि सज्जन पुरुष होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, बिल्कुल आप लोग लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जो है ना सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा और शाम 7 बजे बिल्कुल आप लोगों को सभी विषयों का लाइव क्लास भी देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि 2026 बोर्ड एग्जाम आपको देना है, तो बेहतर से बेहतर तैयारी इस यूट्यूब चैनल के द्वारा कराया जाएगा। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक जो है ना विष्णु शर्मा है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मण पुत्रों ने किस नदी में स्नान किया था? तो ब्राह्मण के जो पुत्र है ना, याद रखिएगा कि यह जो है ना क्षिप्रा नदी में, यानी क्षिप्रा नदी कह सकते हैं, इसमें स्नान किए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि महाकाल मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो महाकाल मंदिर जो है ना, याद रखिएगा कि यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी करके आइएगा। बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है। आप शुरू से अंत तक इस पेपर को देखकर ही आप एग्जाम देने जाइएगा अपने संस्कृत का पेपर का। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि व्यम पयाति साहे सही का
किसका कथन है? तो व्ययम पयाति साहसिका जो है ना, यह कथन किसका है? तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर करके आइएगा ब्राह्मण पुत्रों का, यानी 9 का सही उत्तर डी करके आना है आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यह वन पर्व से संकलित है, यानी 10 का सही उत्तर सी करके आना है विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है कि संसार का हेतु किसे बताया गया है? तो संस्कार का हेतु जो है ना वो क्रोध को बताया गया है, ऑप्शन बी करके आना है आपको सही उत्तर। जल्दी से आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, देर मत कीजिए, जितने विद्यार्थी देख रहे हैं ना सभी को सब्सक्राइब करना है और बिल्कुल हमें सपोर्ट करिए। आप लोग के लिए इसी प्रकार का वीडियो हम लेकर हमेशा एग्जाम से पहले आते रहेंगे और आप लोग बहुत बेहतर तरीके से आप लोग 2026 बोर्ड परीक्षा में मैट्रिक पास करिएगा। तो 12वां प्रश्न है कि पंडित कौन है? तो याद रखिएगा कि पंडित जो है ना वह धर्मज्ञ होता है, ऑप्शन सी, यानी 12 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। 13वां प्रश्न है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद जो है ना वह आपका ऋग्वेद है, यानी ऑप्शन बी। बिल्कुल अभी से सारा प्रश्नों को देखकर याद कर लीजिए और अपने एग्जाम में जाइएगा ना 9th के फाइनल एग्जाम में सभी को सही सही उत्तर करके आइएगा। तो 14वां प्रश्न है कि मातृभूमि की स्तुति किस वेद में उपलब्ध है? तो मातृभूमि की जो स्तुति है ना याद रखिएगा 14वां प्रश्न में पूछा गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अर्थवेद का, अर्थवेद, यानी मातृभूमि की स्तुति जो है ना किस वेद में है? तो अर्थवेद में है, यानी 14 का सही उत्तर डी हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि शुक्ल यजुर्वेद किस वेद का भाग है? तो शुक्ल यजुर्वेद जो है ना याद रखिएगा कि यह आपका यजुर्वेद का भाग है, यजुर्वेद का भाग है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 15 का सी लगा के आइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न है आपके सामने कि देवालय में किन किन वर्णों का संधि हुई है? तो याद रखिएगा कि देवालय में जो है ना अ जोड़ आ के संधि हुई है, ऑप्शन बी, यानी देवालय में ऑप्शन बी यानी अ जोड़ आ के संधि हुआ है। तो 16वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लगा के आना है। 17वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि भौनम में कौन सी संधि है? तो याद रखिए कि भौनम में जो है ना वह आपका अयादि संधि, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि नवरात्रम में कौन सा समास है? नवरात्रम में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको करके आना है कि द्विगु समास है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखिए, महान च असौ राजा का समस्त पद क्या होगा? तो महान च असौ राजा का जो समस्त पद होगा ना इसे आप महाराजा करके आइएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण याद कर लीजिए कि विद्याहीन है, ऑप्शन बी, यानी 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लगा के आइएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, बिना पानी में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो बिना पानी में जो है ना वह बहुब्रीहि समास प्रयुक्त है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि धारे रुतमर्ण सूत्र का उदाहरण वाक्य निम्नलिखित में से कौन है? तो धारे रुतमर्ण सूत्र का जो उदाहरण वाक्य है ना वह 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भक्ताय धरयति मोक्षम हरि, भक्ताय धरयति मोक्षम हरि, यानी ऑप्शन ए 22 का ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पुत्रेन सह अज्ञात पिता वाक्य में पुत्रेन पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो तृतीय विभक्ति जो है ना वह सहयुक्त प्रधान सूत्र से हुआ है, ऑप्शन ए सही करके आइएगा। 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सहयुक्त प्रधान सूत्र से हुआ है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, 24 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि दरिद्राय दहते देही वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो दरिद्राय दहते देही में जो है वाक्य में रिक्त स्थान पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भोजनम, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है कि जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए उसमें कौन सी विद्या भक्ति होती है? तो जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाएगी ना उससे हम कह सकते हैं कि पंचमी विद्या होती है। कैसी विद्या होती है? तो पंचमी विभक्ति होती है। तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन सी करके जाइएगा। तो बिल्कुल इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और पूरे आप 100 प्रश्न को देख कर जाइए। आप लोगों को 50 एग्जाम में करके आना है, यही पेपर आएगा। आप मेरा बात मानिए, यह गारंटी के साथ हम कह रहे हैं। आप पेपर देख कर जाइए, आप एग्जाम देकर आइएगा, तब आपको पता चलेगा कि आया था कि नहीं आया था। तो देखिए 26वां प्रश्न है कि आपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो आपादान कारक में जो है ना वह पश्चिमी विभक्ति होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि ऊपरी के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो ऊपरी के योग में जो है ना याद रखिएगा कि यह सप्तमी विभक्ति होगी, ऑप्शन बी, यानी 27 का ऑप्शन बी करके आना है। चलिए 28वें प्रश्न को भी देखिए, दिया हुआ है कि बीचरती में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो बीचरती में जो है ना याद रखिएगा कि बी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन
ऑप्शन जो बी है ना 28 का बी करके आना है। अगला प्रश्न देखिए 29वां प्रश्न है कि अव उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है। तो अव उपसर्ग से निर्मित शब्द जो है ना वह अवरोधा हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी 29वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30वें प्रश्न में कि औस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन है। तो औस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन जो रूप है ना, ये 30वें प्रश्न का सही उत्तर करके आइएगा, यह हो जाएगा संति, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 100% ओरिजिनल पेपर है, आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम से पहले देख लेना है और जाके सभी प्रश्नों का सही से उत्तर करके आना है। लेकिन इस वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो देखिए 31वां प्रश्न है कि ददामी किस धातु का रूप है। तो याद करिए कि ददामी जो है ना दा शब्दों का रूप है, यानी 31वां प्रश्न का ऑप्शन ए लगा कर आइएगा। 32वां प्रश्न है कि कक्षा में शिक्षक किसका महत्व बतलाते हैं। तो कक्षा में शिक्षक जो है ना वह संस्कृत का महत्व बतलाते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर करके आइएगा। 33वां प्रश्न है कि बीज गणित के ज्ञाता कौन है। तो बीज गणित के ज्ञाता जो है ना आर्यभट्ट को करके आने। 33वां प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा, आर्यभट्ट। फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए 34वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। 34वां प्रश्न की शब्द निर्माण पद्धति किस भाषा में उपलब्ध है। तो शब्द निर्माण जो है ना वह संस्कृत भाषा में उपलब्ध है, ऑप्शन बी, यानी 34 का सही उत्तर ऑप्शन बी करके आना है। 35वां प्रश्न देखिए प्रत्येक लकार के कितने रूप होते हैं। तो प्रत्येक लकार के याद रखिए कि 9 रूप होते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 35 का सही उत्तर ऑप्शन बी करके आना है। 36वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि किसने पंपा सरोवर का वर्णन किया। किसने पंपा सरोवर का वर्णन किया। तो 36वां प्रश्न का सही उत्तर वाल्मीकि करके आना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि नभः शब्द का अर्थ क्या है। तो नभः शब्द का जो अर्थ है ना याद रखिएगा कि वह आकाश होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38वां प्रश्न, बिल्कुल 100% वायरल पेपर है, 110 120 जितना परसेंट कह लीजिए ना, लेकिन ये सही पेपर है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और एग्जाम देने जाइए हंसते खेलते। तो 38वां प्रश्न है कि संस्कृत काव्यों में किसका वर्णन आवश्यक है। तो संस्कृत काव्यों में प्रकृति का वर्णन आवश्यक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि पशुओं की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किस कवि के द्वारा किया गया है। तो पशुओं की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन जो है ना याद रखिएगा कि यह कालिदास के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि 10 पुत्र एक वृक्ष समान किस पुराण में उल्लेखित है। तो 10 पुत्र जो है ना एक वृक्ष का समान है, यह उल्लेखित किया गया है आपको गरुड़ पुराण में। कहा किया गया है, गरुड़ पुराण। तो 40वां प्रश्न का सही उत्तर डी करके आना है। 40 का क्या करके आना है, डी करके आना है। चलिए 41वां प्रश्न है कि यहो न युज्यते एवं कर्तुम किसने कहा। तो अहो न युज्यते एवं कर्तुम जो कहा था ना याद कर लीजिएगा कि यह तृतीय युवक के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, तृतीय युवक के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न देखिए संति किस धातु का रूप होता है। तो संति जो है ना इसका अस धातु का रूप होता है, 42 का ऑप्शन ए लगा के आइएगा। आपको संस्कृत में 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए हम लोग पूरे प्रश्न को देखने वाले हैं। तो लतायाम में कौन सी विभक्ति होती है। तो लतायाम में डी यानी सप्तमी विभक्ति होती है। तो 43वां प्रश्न का सही उत्तर डी करके आना है। 43 का क्या करके आना है, डी करके आना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़िए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो कंजूसी मत करिए, वीडियो को लाइक करिए और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने में कुछ खर्चा नहीं लगता है, लेकिन आप लोग को सपोर्ट से हम इस तरह के वीडियो लगातार लेते जाते रहेंगे। तो गृहस्य किस विभक्ति का रूप है। तो गृहस्य जो है ना याद रखिएगा कि यह आपका षष्ठी विभक्ति का रूप है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि अस्मत् शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा। तो अस्मत् शब्द का जो सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होता है ना याद रखिएगा कि वह मई होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही। तो 45 का सही उत्तर बी करके आना है। 46वां प्रश्न है कि तासु किस सर्वनाम शब्द का रूप है। तो तासु जो है ना वह का तत् सर्वनाम का रूप है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 46 का ऑप्शन ए करके आना है। 47वां प्रश्न देखिए पूछा गया है कि पठ जोड़ अनियर से कौन सा रूप बनेगा। तो पठ जोड़ अनियर से जो रूप बनने वाला है ना याद रखिएगा कि यह पठनियम बनेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि नी जोड़ तुमुन से कौन सा रूप बनेगा। तो नी जोड़ तुमुन से जो रूप बनेगा ना वह नेतुम बनेगा, ऑप्शन सी सही इसका उत्तर करके आना है। 49वां प्रश्न है कि सरल जो टाप में कौन सा पद है। तो सरल जो टाप में याद रखिएगा कि यह सरला पद है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़िए अगला प्रश्न 50वां प्रश्न देखिए कुमारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो कुमारी शब्द में जो है ना इंगी प्रत्यय, ऑप्शन ए सही करके आइएगा। 50 का ऑप्शन ए करके आइएगा सही। और 51वां प्रश्न संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने दीर्घ स्वर होते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला में कुल मिलाकर जो है ना
वह आपका 8 दीर्घ स्वर होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 52वां प्रश्न है कि आदेश सूचक लकार में कौन सा है? तो आदेश सूचक लकार निम्न में से कौन है? तो 52वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी करके आइएगा। तो देखिए आप लोग को जो है ना एग्जाम में 50 ही ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, चाहे 1 से 100 में कोई भी 50 का ऑब्जेक्टिव उत्तर दीजिए। तो हम आप लोग को 52 प्रश्नों का उत्तर दिए। अब इसके बाद इसके अगले पार्ट में इसके आगे वाला ऑब्जेक्टिव का उत्तर मिलेगा। और आप लोग को बता दें कि सब्जेक्टिव प्रश्न का भी सभी उत्तर मिलने वाला है। तो आप लोग जाते जाते इस वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।